हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज हम आपको रोल्स थ्योरम में एक मॉड पर आधारित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो मॉड फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक, कैसे ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें रोल्स थ्योरम के पर आधारित इस क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, तो बस इतना ही समझना। ठीक, इसके लिए क्या होता है, तीन कंडीशनें इसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए रोल्स थ्योरम की। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या जा रहा है, ठीक, डिस्कस करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिखा गया मॉड एक्स, तो इंटरवल दे रखा -1, तो देखो जरा मॉड फंक्शन का सवाल, ठीक, रोल्स थ्योरम के लिए किस तरीके से लगाया जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक, बहुत छोटा सवाल है ये, हल्का सा। तो पहले तो गिवन जो लिखा हुआ आप उसे लिखेंगे। गिवन में क्या लिखा गया, फंक्शन है। देखिए फंक्शन हमारे पास एफ एक्स बराबर लिखा गया है मॉड एक्स, ठीक है, और एंड इंटरवल आप लिख सकते हो। इंटरवल को हम लोग लिखेंगे a, b ब्रैकेट क्लोज के साथ, ठीक, और यहाँ लिखा जा रहा -1, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक, आप इंटरवल लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक, अब देखो a का मान कितना चल रहा, -1, ठीक, और b का मान कितना चल रहा, 1। तो बस इसमें तुम्हें आपको मान रखने। ठीक है, हमें पहला नियम है कि एफ ए बराबर एफ बी को चेक करना है, ठीक, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। ठीक, तो देखिए यहाँ रखिए एक्स का मान 1, पहले चलो -1 रख लेते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से। तो यहाँ रखना, तो ये मॉड में -1 लगाओ, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब तब भी तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, गिव इम्प्लाई दैट कि f-1 बराबर f1 आ चुका है। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक, दैट इज कि आपने एफ ए बराबर एफ बी की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। देखो जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक, रोल्स थ्योरम के, ठीक, सबसे पहले हम लोग यही वाला मान चेक करते हैं। ठीक, अगर ये बाई चांस फेल हो जाता तो यहीं पर आपका सवाल लग जाएगा। ठीक, आगे कहानी लिख दी जाती, ठीक, कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन इन द इंटरवल, जो भी दिया जाए। फिलहाल पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन कौन चेक की जाएगी, देखिए। अच्छा, मॉड एक्स में हम डेरिवेटिव वाला, ठीक, फंक्शन पहले चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास एफ डैश एक्स है एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक, क्योंकि ये मॉड फंक्शन कॉन्स्टेंट तो होता हमेशा ही है, तो डेरिवेटिव चेक करना, ठीक, है या नहीं। ठीक, तो उन दोनों में से कोई एक, ठीक, हम चेक करेंगे। तो डेरिवेटिव आप पहले चेक करना, ठीक, उसके बाद अगर डेरिवेटिव नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, बात खत्म हो गई। ठीक, इसके यहीं पर तो देखिए, तो डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या करते, देखो यहाँ पर एक चीज़ बता दें, किस पर चेक करना, बात यहाँ पाएगी ना कि क्योंकि हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला चेक करने के लिए बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा गया 1 और इधर लिखा गया क्या बोलो -1, मतलब ये ए और बी का मान हो गया, तो बीच में एक वैल्यू 0 जरूर आएगी, इसी को मान लो। ठीक, मतलब x बराबर 0 पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि 0 जो पॉइंट है इसके बीच लाई हो रहा। तो 0 पर चेक करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा डेरिवेटिव का, देखिए यहाँ लिखा दे रहा है, ठीक, फॉर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए आपको लिखना पड़ेगा फार्मूला। ठीक, किस पर चेक करेंगे, ठीक, 8x बराबर 0 पर। तो फार्मूला होगा, ठीक, आर एफ डैश और 0, भाई x होता है ऐसे 0 रख दिया, डायरेक्ट लिख रहे फार्मूला। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 + h -f0, और नीचे क्या चल रहा बताइए, h। ठीक है, ये फार्मूला हुआ। ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है और लेफ्ट लिखो नेगेटिव आ जाएगा, तो देखो इसी में रिप्लेसिंग हो जाएगा अगला स्टेप। ठीक, पहले इसे को देखो ध्यान से, यहाँ लिखा जा रहा है 0 + h, तो यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब f 0 + h समझो यहाँ पर, ठीक, ये हमारे पास एफ एक्स का मान क्या रखा, मॉड एक्स, भाई फंक्शन तो इतना ही है। अगर आपने यहाँ रखा 0 + h, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा 0 + h। अगर आपने यहाँ रखा 0, तो यहाँ पर क्या रखना, देखिए अगर आपने यहाँ रखा 0 तो ये मॉड 0 आ जाएगी। ठीक, तो बस यहाँ पर वैल्यू डाल दो इसके। ठीक, देखिए इसके हिसाब से मान कितना आएगा, देखिए मॉड में आ जाएगा 0 + h माइनस यहाँ पर 0 और नीचे कितना चल रहा है, h। और मॉड में, ठीक, 0 + h हो तो इसका मतलब कितना आंसर आ गया बताइए, h आ जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर आंसर h आ गया। ठीक, इसका ऐसे, ठीक, माइनस का 0 और नीचे h चल रहा। ठीक, तो इतना लिख लो पर आगे बताते। ठीक, बस एक लाइन इसमें समझा दूँ मैं। ठीक, चलिए यहाँ पर लिख रहे। ठीक है भाई, छोटा स्टेप है, आप यहाँ देखिए ध्यान से। इसके बाद, ठीक, ये निकल रहा था हमारे पास आर एफ डैश 0 की वैल्यू। ठीक है,
इसमें क्या होगा देखो, मॉड एच का मान कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा ठीक। तो यहाँ पर आएगा लिमिट एच टेंस 0, यहाँ पर आ जाएगा एच माइनस 0 और नीचे एच। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा 1। तो आपने देखा आर एफ डैश 0 की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 1। तो इसे लिख लो ठीक। अगला स्टेप बता रहे हैं देखो, इसी में डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा ठीक। किस पर आप लिख सकते हैं ठीक, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर निकल रहा, 0 पे यहाँ लिखा हुआ ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाएगा इसी में, नोट करो इतना बताते ठीक है, बस इसी में ठीक रिप्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा बता दें ठीक। देखिए कैसे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ठीक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान देखना ठीक। तो यहाँ फार्मूला चेंज हो रहा है ठीक, इसी में रिप्लेस हो रहा है एल एफ डैश 0, और यहाँ पर फार्मूले में क्या आएगा बोलो 0 माइनस एच माइनस आ जाएगा, और इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा माइनस और माइनस ठीक। यहाँ पे क्या आएगा बताइए माइनस, और माड में अगर नेगेटिव लगा हुआ है ठीक, आप देखना माड में अगर तब भी वैल्यू पॉजिटिव ही देगा ठीक। तो इसका आंसर फिर से यही आ जाएगा ठीक, माइनस 0 नीचे एच चल रहा ठीक। अब ये से कैंसिल करें तो आंसर में थोड़ा सा फर्क पड़े, कितना आंसर आएगा बताइए माइनस। तो एल एफ डैश 0 वैल्यू कितनी आ रही माइनस, आर एफ डैश 0 वैल्यू आ रही +1 और एल एफ डैश 0 वैल्यू कितनी आ रही -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ठीक बी सी दैट क्या देखना ठीक, देखना आर ऐसे लिख सकते आर एफ डैश 0 डज नॉट इक्वल टू ठीक कितना आ जाएगा एल एफ डैश 0 की दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इससे सिद्ध होता है कि ठीक एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी एक नियम फेल हो जाए ठीक, तो आपका सवाल आगे नहीं लगेगा ठीक। इतना लिख लो पर आगे बता दें ठीक, एक स्टेप क्या लिखना बस ठीक है। तो इसे हटा रहे हैं यहाँ तक। इतना लिखने के बाद ठीक, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा ठीक 0 पर, जो कि 0 पॉइंट डिक्लाई हो रहा है इन दोनों के बीच, नियम के अकॉर्डिंग ठीक एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ठीक, गिव इम्प्लाई दैट आप देख सकते हो एफ डैश एक्स भी क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है। इन इंटरवल क्या लिखा जाएगा बताइए, इसमें ओपन लग जाता है ए कॉमा नहीं, ए तो नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या चल रहा -1,1, मतलब इनके बीच की कोई भी वैल्यू ली जाए तो उसके लिए ठीक डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा ठीक। इतना हमने लिखो, आगे बताते हैं ठीक। अब अगर ये नियम फेल हो रहा तो आप लिखेंगे ठीक हैंस द रोल्स थ्योरम, फाइनल आंसर ठीक, हैंस द रोल्स थ्योरम ठीक डज नॉट, ये थ्योरम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं ठीक कभी कभी ऐसे, रोल थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट ठीक है, एप्लीकेबल, हैंस द रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल ठीक टू द गिवन फंक्शन, टू द गिवन जो भी तुम्हें फंक्शन दिया जाए, गिवन फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल आप लिख सकते हैं कितना -1 और 1। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे ठीक, कंप्लीट। देख लो ठीक क्या लिख रहा, हैंस द रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल ठीक टू द गिवन फंक्शन इन इंटरवल जो भी तुम्हारे पास लिया हो ठीक, यहाँ पर क्या है -1 को 1। आपका ये सवाल कंप्लीट होगा ठीक। लिखो, देखते हैं और कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर लिखते हैं, फिर हम एक अगला सवाल बताते हैं ठीक आपको। चले देखते हैं, ये है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखना ठीक, लिखा जा रहा है e की पावर x है और साइन x हो गया ठीक। इन इंटरवल लिखा गया है, इसे हटा रहा ठीक भाई। अब लिखा जा रहा है 0,π, ये ठीक साइन क्लोज इंटरवल बना हुआ ठीक ये वाला। तो इतना हम यहाँ पर लिखे जा रहे ठीक। बाकी थ्योरी हर सवाल में लगभग यही लिखी होती है ठीक है, हर क्वेश्चन में लगभग थ्योरी यही लिखी होती है। इसे लिख लो, अगला बताते देखिए क्या बनेगा ठीक। फंक्शन एफ की लिखा जा रहा है ठीक है, e की पावर x साइन x और इंटरवल है 0,π, मतलब ये भी कमांड अब आपको मिल गया ठीक है। तो सबसे पहले मेथड लगाने के वही सोल्यूशन ठीक, इसे लिखो बताते हैं ठीक कैसे लग रहा है। e की पावर x साइन x या cos x या 2-3 स्टेप और बढ़ा के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक।
सारे सवाल ठीक लगेंगे उसी तरीके जैसे सब लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स कितना लिखा गया, गिवन में आप लिखेंगे कुछ चीज़ें तो ठीक बिल्कुल सेम लिखी रहती हैं, ठीक। एफ एक्स का आंसर जो भी लिखा हो सामने, ठीक, ए की पावर में एक्स है, साइन एक्स लिखा गया, एंड इंटरवल को हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ऐसे कर ए कॉमा बी का जो मान है वो दे रखा 0 कामा पाई, ये ब्रैकेट क्लोज बनती, ठीक है, 0 कामा पाई, ठीक। अब अपना बना लेना कायदे से, ठीक है। तो ये है, ठीक है, एफ एक्स और ये रहा उसका क्लोज इंटरवल, ठीक। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एफ ए बराबर एफ बी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ एक्स जगह पर आप क्या रखेंगे, पहले बताइए 0, और ए का मान क्या चल रहा बताइए 0, तो यहाँ रख देना एफ 0 रखो। यहाँ ए की पावर क्या मिलेगा बताओ 0 इंटू में साइन 0, तो ए की पावर 0 1 होता, साइन 0 0 होता, कुल मिला के आंसर कितना आ गया 0। और एफ रखेंगे पाई, ठीक है, तो ए की पावर में पाई आ जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए कितनी होती है 0। कुछ मान तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। एफ 0 की वैल्यू 0 होगा, ठीक, और साइन पाई 0 इसलिए ये भी वैल्यू 0 होगी। तो आपने क्या देखा, ठीक, गिव इम्प्लाई दैट, आपने देखा एफ 0 वैल्यू बराबर आ गई एफ पाई बाई की, मतलब आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कौन थी, ठीक है, दैट इज कि आपने क्या देखा कि एफ ए बराबर एफ बी, ठीक, सही हो रहा है। और हमने ये बता दिया कि दिया गया फंक्शन अगर, ठीक, पोलिनोमियल बन जाएगा, अगर इसका फॉर्मूला तोड़ा जाए सीरीज का, इसका भी इनकी मल्टीप्लाई की जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि पोलिनोमियल बनेगा, पोलिनोमियल हमेशा क्या होता है कंटिन्यूस, तो वो तो नहीं दिखाना, ठीक है। डेरिवेटिव वाला पार्ट चेक करेंगे और पॉइंट चेक करे जाते हैं, ठीक, निकालते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा स्टेप, ठीक, देखें दूसरा नियम क्या होता है, ठीक, बी है एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल, ठीक। सो इसलिए, ठीक, क्या लिखना, डायरेक्ट लिख देना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस पोलिनोमियल, आप लिख सकते हैं, ठीक, इसमें बोलो इन एक्स में, ठीक। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज लगा देना, ठीक, कितना चल रहा बताइए 0 और पाई। तो ये कंटिन्यूअस वाला पार्ट आपको प्रूव नहीं करना, ठीक है, ना राइट ना लेफ्ट, सीधे लिख देना, ठीक। आपने लिख दिया गया फंक्शन कंटिन्यू हो जाता है, ठीक। तो अब दूसरा वाला पार्ट आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, हर सवाल में कि बिहेव एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल क्लोज लगेगा, ठीक, हमेशा याद रखना। और डेरिवेटिव होता तो कौन सा लगता है, ऊपर इंटरवल लगता है, ठीक। तो ये होगा 0 कामा पाई। अब देखिए यहाँ पर बात आती थर्ड पार्टी, ठीक, उसमें हम लोग डेरिवेटिव चेक करते हैं। हमने कहा था डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक। अब ये राइट लेफ्ट नहीं निकालेंगे, ठीक, इसमें तो इसको लिखो, फिर यहाँ बताते नहीं अगला स्टेप, ठीक। क्या लिखा जाएगा, नंबर 3 फार आप लिखें सीधा सीधा, ठीक, डेरिवेटिव लिखे, अब आप सीधे सीधे लिखें एफ डैक्स एक्स, क्योंकि राइट लिखा लो लेफ्ट निकालोगे बराबर ही आता हमेशा, ठीक, हर सवाल में, ठीक। और तुम्हें डेरिवेटिव लिखना है यहाँ पर डायरेक्ट है, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, e की पावर x को रोका गया, साइन x का cos x हो जाएगा, ठीक, पहला पार्ट। उसके बाद क्या होगा, देखिए फिर साइन x रोका जाएगा, ठीक है, फिर e की पावर x का यही हो जाएगा, तो ये हो गया इसका, ठीक। अब इसे हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए तो अगर डेरिवेटिव इतना निकल गया, ठीक, तो यहाँ से हम लोग एक काम और करते हैं, ठीक, हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, बोलो एफ डैश सी के मान, ठीक। लिख रहा है यहाँ पर गिव इम्प्लाई दैट, ठीक, एफ डैश सी का मान भी निकाल लो, एफ मतलब एक जगह सी रखना, ठीक। तो अंदर आएगा e की पावर सी, यहाँ कॉस सी हो जाएगा प्लस साइन सी और e की पावर में सी, इसको रोक के, ठीक, बस ऐसे लिखा रहने दो, ठीक। अब यहाँ देखो क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा नहीं हो रहा, ठीक। 0 वैल्यू आप यहाँ रखोगे, ठीक, आपको मान मिलेगा, पाई वैल्यू रखो आपको मान मिलेगा, ठीक। लेकिन 0 पाई रखा नहीं जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव चेक करते समय ना 0 लिखा जाएगा ना पाई, बीच की कोई वैल्यू रख लो, तो कोई एक वैल्यू रख लो, ठीक, 0 पाई को छोड़कर, तो डेरिवेटिव चेक करना तो 0 पाई नहीं लिखेंगे, ठीक। कंटिन्यूस हाँ कहता तो 0 पाई रखते हैं, वो भी फंक्शन में, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर आप कोई वैल्यू रखो तो आपको वैल्यू फाइनाइट मिल जाएगी, ठीक। इसका मतलब डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक।
फंक्शन ये दिक्कत कब करता है, जब ये 1/m होता तो इन्फिनिटी तो मिलना नहीं, हाथ में वैल्यू ही मिले कोई ना कोई, ठीक। तो आप लिखेंगे, ठीक, बी सी दैट, यह वाला पार्ट वैसे लिखेंगे, ठीक, जो हमने यहाँ पर मिटा दिया वो लिखा था, ठीक, बी सी दैट एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, ठीक, एग्जिस्ट, बी सी दैट, ठीक, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द इंटरवल, बताइए कौन सा लगेगा, इन द ओपन इंटरवल, ठीक। ध्यान रखना हमेशा कौन सा लिखा जाता, ओपन इंटरवल 0, ये वाला स्टेप ध्यान रखना, ठीक। तो ये तो एग्जिस्ट हो गया, ठीक। मेन बात आती है रोल थ्योरम में जो पॉइंट सी निकालते वो चेक करना पड़ेगा क्या इसके बीच लाई हो रहा है, तो इसके लिए लिखा जाए, ठीक, वो ये लाइन याद होनी चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट वाली, ठीक। तो इतना लिखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, देखो चलो ये लिखा था, ठीक, अगेन, ठीक, अगेन आपने देखा होगा कि अगर एफ 0 की वैल्यू बराबर आ जाती एफ पाई की, अब वो तो आ ही रही थी यहाँ पर वैल्यू, ठीक, तब हम लोग एक लाइन लिखा करते, ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी, ठीक है। फार्मूला क्या लगता है बोलो, एट विच, जिसके लिए आप लिखेंगे, ठीक, कितना बोलो, फार्मूला होता है एफ डैश सी बराबर 0, ठीक, वेर इस फार्मूले से कॉमन निकाला जाए, ठीक, वेर सी की जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी 0, पाई के बीच। ये दो लाइनें आपको याद होनी चाहिए, ठीक, क्या लिखना बोलो, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट सी एट विच, जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा, तो जब सी का मान निकलेगा वो 0 और पाई के बीच लाएगा, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक से ज़्यादा भी मान, ठीक, बिलोंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एफ डैश सी चाहिए तो एफ डैश सी का मान जे लिखा है, इसके नीचे हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू, ठीक। तो देखो यहाँ बताते हैं, ठीक, अब इससे नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको देखिए, गिव इम्प्लाई दैट, यहाँ देखना एफ डैश सी की वैल्यू यार है, ठीक, क्या लिखेंगे, ई की पावर में सी इंटू ये कॉस सी निशान प्लस का, इधर कितना आ रहा बताइए, साइन सी, और फिर ए की पावर सी बराबर क्या चल रहा है 0, ध्यान देना एफ डैश सी बराबर 0 है, ठीक। इस फार्मूले से सी का मान निकाला जाए, ठीक, चेक किया जाए क्या इसके बीच लाई हो रहा, कोई भी एक मान, ठीक, लाई हो जाना चाहिए, ठीक। तो फिलहाल अभी चेक करते हैं, ठीक, हमने एफ डैश सी बराबर 0 लिया, एफ डैश सी का मान सामने देखो ये लिखा हो डबल एन की मैंने, ठीक, यहाँ पर ऐसा करके बस मान रख दिया कि बराबर 0, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक, देखना कैसे सॉल्व करें, ठीक। यहाँ से ए की पावर सी कॉमन लिया जाए, ठीक, ब्रैकेट में क्या बचा बताइए, कॉस सी प्लस साइन सी बराबर 0। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ रहे जिनका आंसर कितना आ रहा 0, तो एक बार ए की पावर सी बराबर 0 देखा जाए तो यहाँ से सी का मान निकाला जाएगा, ठीक। और एक बार इसको, तो पहले इसको चेक कर लो, ठीक, देखिए ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक, इम्प्लाई दैट, देखिए ए की पावर सी डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देना, इसका काम खत्म, ठीक। यहाँ से सी का मान नहीं निकालेंगे, ठीक, सी का मान इस वाले फंक्शन निकालेंगे जो निकल के आएगा, ठीक, एंगल में, तो इतना हटा रहे, ठीक, देखिए फिर लिखा जाएगा वैन, जब आप लिखोगे यहाँ से, ठीक, कॉस सी प्लस साइन सी, ठीक है, बराबर 0, तो साइन सी को रोक लो, तो मानतर आएगा माइनस का कॉस सी, ठीक, इसको नीचे लाओ तो साइन के नीचे आएगा, ठीक है, इस तरीके से देखिए साइन सी और नीचे कितना आ रहा कॉस सी, यहाँ से कितना चल रहा बोलो -1, अब ये क्या बन गया बताइए, tan सी, और -1 की वैल्यू tan में कितनी होती है, tan लिख सकते माइनस, आप ऐसे लिखते जाओ, ठीक, tan माइनस का π/4, ठीक। तो यहाँ पर tan से लिखा, इसको लिखा है, ठीक, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा और tan/4 वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाए, ठीक। अब जर्नल फार्मूला लग जाएगा आपका, ठीक, कौन सा फार्मूला, जर्नल, ठीक, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो देखो आपने पढ़ा होगा इन टर्म, ठीक, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक, हम tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा का फार्मूला होता है n ठीक, प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा गया tan c बराबर tan, ऐसे अल्फा मान लो, ठीक, तो थीटा का मान कितना आएगा देखिए, इसे हटा रहे, ठीक, हम यहाँ से, तो c बराबर आएगा
n पाई प्लस, तो आए तक प्लस और माइनस का पाई बाई 4, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, प्लस और माइनस का। तो इसका आंसर एक्चुअली आ कितना आ जाएगा, देखिए n पाई माइनस और पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख देते थे, ठीक, n के मान, n का मान कितना होता है, 0 हो सकता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक, 4 बना हुआ है। तो अब यहाँ पर तुम्हें c के वो मान लिखने हैं, ठीक, जो इसके बीच लाई हो जाएं। देखते हैं कितने मान हैं, ठीक, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ चेक करते हैं, ठीक, अगर हम इफ़ लिखें, अगर n बराबर हम 0 लिखें तो c का मान कितना है बताइए, यहाँ रख देना 0, तो पहला आंसर आ रहा कितना, पाई बाई 4, थोड़ा नीचे लिखे थे, ठीक, c बराबर माइनस का पाई बाई 4। तो अगर आपने 0 लिखा तो -पाई/4 आ रहा, ठीक। और अगर आपने मान कितना लिखा बताइए, यहाँ पर लिखा 1, मतलब n का मान 0 रखा, ध्यान रखना, ठीक, लिख रहा है, और लिखो 1। अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 1 - पाई/4, तो साल को ना तो आंसर कितना आ रहा, 3 पाई/4, ये होगा दूसरा मान, ठीक। और n का मान आपने मान लो 2 रखा, ठीक, आप देखते हैं ना, ठीक, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा, ठीक। यहाँ रखो 2, तो 2 पाई ये आ जाएगा, -पाई/4, तो इधर कितना बोलो 8 पाई - 1, तो इसका आंसर आ रहा 7 पाई/4। और इसी तरीके से मान आप रखते रहेंगे, इसके मान आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक। तो ज़रा ध्यान दो कि यहाँ पर जो आपने लिखा है कि कौन से वैल्यू, ठीक, उसके लिए हम क्या काम करें, नंबर लाइन बनाओ, ठीक। यहाँ क्या लिखो, 0 लिखो, यहाँ क्या लिखो, पाई लिखो। तो कौन से वैल्यू, देखो नेगेटिव वाला वैल्यू तो लाई नहीं होगी, क्योंकि -पाई/4 आई नहीं था, ठीक, माना है। और यहाँ देखना, ठीक, 7 पाई/4, एक मान और लिख लो, ठीक, चलो कितना आ रहा, 3, आप रखो 3 पाई रखना, ठीक, बोलो रख दिया, मान लो 3 पाई जब रखोगे तो 3 पाई -पाई/4, तो 12 पाई -1 मतलब 11 पाई/4। अगला आंसर कितना आ रहा बताइए, 11 पाई/4, ठीक। यही से चलता रहेगा, ठीक, कंडीशन आप समझो, ठीक। अब हम जो बताने जा रहे हैं, ठीक, यहाँ 0 लिखा गया और यहाँ पाई लिखा। तो बताओ इसके अंदर, इसमें से कितने मान इसके अंदर लाई हो रहे हैं, 0 पाई के बीच, 0 से बड़ी पाई से कम वैल्यू, मतलब यहाँ अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा, ठीक, मतलब पाई से क्या रहेगा, कम रहेगा, इसका मान, इसका मतलब ये वाला मान यहाँ पर लाई हो जाए कहीं पर, ठीक, 3 पाई/4। अगला मान देखो क्या है, ये भी 1 से कम है भाई, 7/4 है ना, नहीं सॉरी, ये मान कैसे हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ, देख लेना, ये मान 1 से ज़्यादा हुआ, डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये भी इस पाई से बाहर चला जाए। तो हमें लगता है एक मान आपको मिला, बाकी सारे मान क्या जा रहे बोलो, पाई से बड़े हैं, तो आप लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर BC दैट, बस यही आपको चेक करना पड़ता, ठीक, कि कौन सी वैल्यू लाई हो रही थी इसके इंटरवल में। तो आप देखोगे C का मान, एक मान आ गया ना, 3 पाई/4, जो बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच, इंटरवल बना देना, ठीक, ओपन इंटरवल। इस तरीके से मतलब इस वाले केस में C का कम से कम एक मान, ठीक, इसके अंदर लाई होना चाहिए, जो कि लाई हो रहा है, इसका रोल थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस रोल थ्योरम, ठीक, डज नॉट नहीं जाएगा, बोलो हेंस रोल थ्योरम एप्लीकेबल लिखना, ठीक, टू द गिवन फंक्शन, इंटरवल क्या लगेगा बताइए, कितना चल रहा था, देखिए 0 और पाई, ठीक, इतना रोल थ्योरम इज लिख लेना, ठीक, इज एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन 0, पाई, ठीक। फंक्शन एक और हम आपको बताते हैं, ठीक, सवाल नंबर 3, ठीक, देखिए क्या लिखा जा रहा है, इसे हटा दें, ठीक, फिलहाल थ्योरी लगभग इस समय ये लिख रहे हैं, ठीक। फंक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3x⁴ माइनस का 4x² प्लस का 5, ये, ठीक। इंटरवल देखो कितना लिखा गया, ये 5 हो गया, इन इंटरवल लिखा जा रहा है -1 और 1। तो ये सवाल लिखा, अब देखो हम यहाँ पर सारा एस्टिमेट डाल लें, ठीक। अब देखो ये कैसे लगेगा, ये, ठीक, आपका सवाल इतना।
और कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए, ठीक, अगर पॉइंट दे दिया गया, ठीक, तो बस सीधा सीधा आपको सबसे पहले क्या चेक करना, बोलो एफ ए और एफ बी का मान। तो देखिए, तो जो फंक्शन लिखा गया आप उसे लिखेंगे गिवन में, ठीक। कितना है बताइए, एफ एक्स बराबर 3x⁴ माइनस 4x² प्लस 5, और इंटरवल आप लिखेंगे ऐसे, ठीक, एंड a, b का मान दे रखा है कितना बताइए, -1 और +1। तो जैसा कि हम अभी लगा रहे थे, हमने 2 सवाल आपको लगा के दिखाए हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, एफ ए और एफ बी की वैल्यू चेक करनी, ठीक है। तो चेक कर लो जरा, ठीक, देखो कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले, ठीक, एफ यहाँ एक जगह रखो कितना, -1, तो रख रहे हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इधर आएगा देखिए -1⁴ -4 और फिर आएगा -1 का होल स्क्वायर फिर 5 बराबर -1⁴ कितना होता है, 1 होता, तो इसका आंसर 3 आ गया। इसका आंसर ये भी 1 हुआ, तो इसका आंसर 4 आ गया प्लस 5, तो कितना आंसर आप बताइए, 8 हो गया, और -4, तो आंसर कितना आया, 4 आ गया, ठीक। अब ये तो आपने एफ -1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हमने इतना, ठीक, लिखा दिया बहुत ज़्यादा, ठीक, वैल्यू रखते जाओ आंसर मिलते रहते, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक। अगला देखो, ठीक, एंड f1 का मान, तो 1 का मान यहाँ रखो, अब देखो 1 रख यहाँ, अब डायरेक्ट लिख रहे, ठीक है, 3 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक, फिर यहाँ 4 + 5, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4, ठीक। तो आपने क्या देखा, f1 का आंसर इतना आ रहा, ठीक, इसलिए आप लिखेंगे गिव इम्प्लाई दैट, क्या लिखेंगे बताओ, f1 f-1 और बराबर f1 आ गया, क्या पता चला बताइए, ठीक। आप लिख सकते हैं दैट इज, कि आपने क्या देखा कि एफ ए बराबर एफ बी का फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रोल्स थ्योरम में सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, एफ ए बराबर भी सही हो रहा। अब हम उसके बाद चेक करेंगे डेरिवेटिव, कंटिन्यूस तो होगा, लिख देंगे चलो, ठीक, बाद में। तो दूसरा वाला पार्ट हम चेक करेंगे कंटिन्यूस वाला, फिर पॉइंट मेन होता निकालना, ठीक, सी का मान निकालना मेन है, ठीक। तो इसे आप नोट करो इतना, फिर बताते हैं अगला स्टेप, पहले डेरिवेटिव वाला, फिर पॉइंट कैसे निकलता है इसमें भी, तो इसे हटा दें, ठीक। तो इसे नोट करो जल्दी, फिर बताते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं लिखने लगे, ठीक। देखिए दूसरा, फॉर डेरिवेटिव, हमने कहा था डेरिवेटिव के लिए, ठीक, आप डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, कितना f'(x) कितना ही मिलेगा, ठीक, कितना आ जाएगा इसका बताइए, यहाँ पर आएगा, ठीक, ये बनेगा 12x³ माइनस का 8x, अगला 0। तो डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करना, ठीक, यहाँ पर आप इसकी जरूरत पड़ेगी ना, देखिए किसकी, f' की, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 12c³ माइनस का 8c, इसको बात से बंद कर लो, ठीक, जरूरत पड़े, ठीक, इसकी। अब यहाँ लिख देंगे, ठीक, BC दैट करके। अब देखो यहाँ पर -1 छोड़कर आप कोई भी मान रखोगे इसमें, तो आंसर फाइनाइट ही मिलेगा, ठीक। तो आप लिखेंगे, ठीक, BC दैट, दोनों बातें एक साथ, BC दैट क्या लिखेंगे बोलो, f' एग्जिस्ट, ठीक, इन इंटरवल क्या लगेगा बताइए, इन ओपन इंटरवल, ठीक, ओपन इंटरवल लिखना जरूरी, या आप यहाँ पर निशान लगा लिख सकते हैं -1 और 1, एंड, ठीक, f(x) इज कंटिन्यूस, डायरेक्ट लिखना, ठीक, f(x) इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, ठीक, इन इंटरवल, आप इसमें क्या चलेगा बताइए, क्लोज इंटरवल लिख दो, या सीधे सीधे आपको ब्रैकेट में लिख दिया करो -1 और 1, एक ही बात है। मतलब ये आपने देखा डेरिवेटिव और कंटिन्यूस वाला पार्ट आपका हो गया। अब तीसरा केस बचता कौन सा, पॉइंट निकालने वाला, ठीक, लिखो इतना बस, इसी में रिप्लेस करके पॉइंट निकाल के बताते हैं, ठीक है। FDC का मान है तो कितना चला बोलो, 12c³ माइनस 8c, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, यहाँ पर इसको मिटा लें, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखिए, नोट कर लो इतना, ठीक, बता दे फिर। चलिए ठीक, देखिए क्या लिखा करते थे,
हमने बताया ये चीज़ लिख लेना, माइनस एफ माइनस वन की वैल्यू F1 के बराबर होगी, ठीक है। तब हम लिखा करते थे देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C एट विच ठीक है। क्या होता बोलो फॉर्मूला, एफ द C बराबर 0, वेर C का जो मान है वो बिलोंग करेगा -1 और +1 के बीच, ठीक। ये है फर्स्ट, ठीक। इतना तो ये लाइनें कुछ हैं, ठीक। आपने लिख लो जल्दी से, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट बोलो एटलीस्ट वन पॉइंट C एट विच, जिसके लिए फॉर्मूला दे रखा है एफ द C बराबर 0 वेर C बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1, तो ये है तुम्हारा, ठीक। एफ द C का फार्मूला है ना। बस इसमें एफ द C का मान रख दो, ठीक। अभी हमने देखो बताया था, याद कर लेना, ठीक। कितना मान आया बताइए यहाँ पर, ये लिखा था 12CQ माइनस का 8C बराबर 0। यहाँ से C के 3 मान निकालने तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो कैसे, पहले यहाँ C कामन लेना, ठीक। कामन C क्या लेना, हम लगता 4C कामन हो जाएगा, देखिए 4C कामन हो गया, तो यहाँ बचा 3C² माइनस का 2 बराबर 0, तो 4 तो हटा देना, 4 तो 0 नहीं हो सकता, ठीक। फिलहाल इसका काम खत्म। अब ये काम था, देखो यहाँ मिलेगा C बराबर 0। अब यहाँ देखना, ठीक। जब हम लिखेंगे 3C² माइनस 2 बराबर 0, चलो नीचे लिख रहा है, ठीक। एंड 3C² माइनस 2 बराबर 0, तो C² का मान 2 आ गया, तो नहीं 2/3, तो C का मान आएगा प्लस माइनस, ठीक, √2/3। तो जो C का मान निकालेंगे, ठीक, वो हम चेक करना, ठीक। देखो कैसे चेक करते हैं, ठीक। इसे लिख लो इतना, ठीक। फिर आगे स्टेप, मतलब यहाँ से देखो C0 निकला और 1 2 3 मान निकलने चाहिए, 3 मान निकल गए, ठीक। आपके पास चेक करना खाली, ठीक, कितने मान लाई हो रहे हैं इस इंटरवल में, ठीक है। एक भी लाई कर जाता रोल थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक, इस फंक्शन के लिए। चलिए, ठीक। देखिए चेक करने का अपना कोई पुराना तरीका, ठीक। यही चेक कर ले, देखो नंबर लाइन के चले ना, ठीक। यहाँ पर क्या लिखना बोलो -1, यहाँ क्या लिखना बोलो 1, एक देखो 0 तो आ ही रहा, ठीक जी। तो हम लिखेंगे, ठीक, BC दैट हटाओ C बराबर 0 लिखा, ठीक। अगले देखो 2 मान है प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो आए नहीं, माइनस वाला है, ठीक। माइनस यहाँ लगा हो ना जी, ठीक। तो 2/3 का मान, ठीक। अगर देखा जाए तो माइनस का 2/3 मान बनते तो कम होगा, ठीक, क्योंकि अंडर के अंदर इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, ठीक। और फिर और वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला मान आएगा ये, हाँ कहीं पर, ठीक। आप खाली ये चेक करना लाइव हो रहा नहीं हो रहा, ठीक। करेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक। इसके ये भी लाइव हो रहा होगा, ठीक, √2/3। तो आप क्या देख रहे हो, देखिए ये वाला मान भी, ठीक, प्लस माइनस और √2/3, ये दोनों मान मतलब कुल मिला के तीनों मान बिलोंग करेंगे, ठीक, किसके अंदर, -1 और 1 के अंदर। निशान बिलोंग बहुत बड़ा बना दिया थोड़ा, ठीक। सही कर लेते हैं, चले, ठीक। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पर C के 3 मान निकले, तीनों मान बिलोंग कर रहे हैं, तो रोल थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक। इतना लिख लो, ठीक। पहले इसे हटा रहे हैं, जब इतना लिख जाए, ठीक, उसके बाद आपको यही लिखना है, इसलिए हमने इसको मिटाला नहीं, ठीक। देखिए क्या लिखा जाए, कोई एंड रोल थ्योरम, ठीक, इज एप्लीकेबल टू द गिवन फंक्शन f(x) इन इंटरवल बदलना पड़ेगा, कितना चल रहा बताइए, इंटरवल चल रहा -1 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 3 सवाल मैंने आज कंप्लीट कर दिए, ठीक। कुछ और भी सवाल, ठीक है, आपको अपने आप भी लगाने होंगे, ठीक। देखिए रोल थ्योरम पर आधारित सवाल तुमने लगवा दिए, ठीक है, लगभग, है ना। बाकी कुछ अपने आप भी लगा लेना, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सवाल, ठीक, लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर। फिर उसके बाद हम बताएंगे काची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। उसके बाद इन तीनों का प्रूवमेंट होगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो में तो मतलब प्रूवमेंट तो भाई एक दिन में क्यों हो पाता, ठीक, टाइम लगता है इसमें, ठीक। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हमने तरीका बता दिया, ठीक। रोल थ्योरम के सवाल कैसे लगाए जाते हैं अपने 1-2 बार, ठीक, 1-2 सवाल अपने आप भी ट्राई करना, ठीक। और फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट और उस पर आके क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। 2-3 सवाल इसके भी होंगे, ठीक। फिर इसके भी सवाल होंगे, काची वाले भी होंगे, ठीक। उसके बाद हम आपको बताएंगे इन तीनों का प्रूवमेंट। बस आज की वीडियो में लगभग इतना ही, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।